Assalamu alaikum dear students. Welcome to Engineering Mechanics Statics video lecture series. So in today's video we will discuss another problem from the equilibrium of rigid bodies exercise that have equilibrium of non-parallel and non-concurrent force system. So we have a question: the uniform rod in figure weighs 420 pound and has its center of gravity at G. Determine the tension in the cable and reaction at smooth surface at A and B. अच्छा जी, तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है कि ये जो रॉड है यूनिफॉर्म रॉड, इसका जो वेट है वो 420 पे है, क्योंकि इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी पे है, ये डाउनवर्ड एक्ट करेगा। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास ये गिवन है। उसके बाद हमारे पास ये कह रहा है कि इस केबल में टेंशन फाइंड करो। ठीक है, और उस पर सपोर्ट रिएक्शन ए पे और बी पे फाइंड करो। तो सबसे पहले किसी भी इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए 3 स्टेप्स इंतहाई ज़रूरी है। उसमें पहला स्टेप्स ये है कि आपने फ्री बॉडी डायग्राम एरिया ऑफ इंटरेस्ट को आपने बनाना होगा। उसके बाद आपने उस पर एक्सटर्नल फोर्सेस और सपोर्ट रिएक्शन ड्रॉ करने होंगे। फिर आपने इक्विलिब्रियम के इक्वेशन लिखने होंगे जिससे अननाउंस फाइंड होते हो। अगर अननाउन वाई डायरेक्शन में हो तो समीशन ऑफ वाई लिखने हैं, अगर एक्स डायरेक्शन में हो तो समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स आपने लिखने हैं। अगर मूवमेंट से हो रहा हो तो मूवमेंट एक पॉइंट पे ले लेते। फॉर एग्जांपल अगर 2 पॉइंट आप लोगों ने फाइंड करने हैं, एक रिएक्शन सपोर्ट ए पर दूसरा बी पर, तो उस ए पर मूवमेंट ले लो ताकि एक अननाउन 0 हो जाए, तो हमारे पास दूसरा फाइंड हो जाएगा। फिर बाकी इक्वेशन से वो दूसरा भी हमारे पास आ जाएगा, वो पहले वाला जो हमने 0 लिया था। तो उसके बाद इक्विलिब्रियम इक्वेशन के बाद आप लोगों ने अननाउन फाइंड करनी है। तो ये 3 स्टेप्स हमारे पास हो गए। पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करना, फिर इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिखने हैं, फिर अननाउन फाइंड करने हैं। ये 3 स्टेप्स है। तो इसका क्वेश्चन का हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करते हैं। पहला फोर्स तो इस पे ये वेट का शो हो जाएगा, दूसरा फोर्स उस पे इस तरफ ये टेंशन का शो हो जाएगा। ठीक है, ये मैं टेंशन इधर ड्रा करता हूँ। उसी के साथ साथ क्योंकि सरफेस ए पर यहाँ पर ये पड़ा हुआ है, फिक्स नहीं है, तो उसके परपेंडिकुलर या इसके नॉर्मल पर यहाँ पर वाई डायरेक्शन में रिएक्शन रहेगा। सिमिलरली इसी के साथ साथ यहाँ पर भी इसके नॉर्मल में एक फोर्स लगेगा। ठीक है, ये फोर्स मैंने इस तरह ड्रा कर लिया। तो अब हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम इसका ये हो गया। अब हमने यहाँ पर इक्विलिब्रियम के इक्वेशन लिखने होंगे। देखो यहाँ पर हमारे पास एंगल बी की होने, ठीक है, थीटा है, ये एंगल 45 डिग्री। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको एक बात कही थी कि जब 2 लाइन्स के बीच में हमारे पास एंगल बनता है, अगर वो इस इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर एक फोर्स हम ड्रा कर ले तो वो एंगल इस फोर्स के वर्टिकल के साथ बराबर होगा। ये बात आप लोग समझ लो। अगर 2 लाइन के बीच में एक एंगल हमें दिया गया हो तो वो किस चीज़ के बराबर होगा? अगर उसी लाइन के इंक्लाइन प्लेन पे मैं नॉर्मल फोर्स ड्रा करूं जो कि उसके परपेंडिकुलर होगा, तो उसके वर्टिकल के साथ ये थीटा और ये एंगल बराबर होंगे। तो यही कंसेप्ट हमारे पास यहाँ पर भी है। देखो इन 2 लाइन्स के बीच में ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, 45 डिग्री। तो वो यहाँ पर इस नॉर्मल पे जो फोर्स लगेगा, सही है, उसके वर्टिकल कंपोनेंट के साथ, यहाँ पर उस वर्टिकल कंपोनेंट के साथ ये एंगल हमारे पास सेम होगा। मतलब ये कि यहाँ पर भी 45 डिग्री होगा। तो जब यहाँ पर 45 डिग्री होगा तो इस फोर्स के फिर 2 कंपोनेंट बनेंगे। ठीक है, ये फोर्स जब यहाँ पर लग रहा है, एक कंपोनेंट तो इसका एक्स डायरेक्शन में बनेगा, दूसरा कंपोनेंट जो है वो इसका वाई डायरेक्शन में बनेगा। अच्छा, चूंकि यहाँ पर हमारे पास एंगल वाई के साथ बन रहा है, देखो एंगल यहाँ पर बन रहा है, तो वाई के साथ मैं कस कंपोनेंट लिखूंगा और एस के साथ साइन कंपोनेंट लिखूंगा। देखो मैंने ये एक्स वाई जो यहाँ पर ड्रा किया हुआ है, इसके साथ मैंने क्या लिखा है? इसके साथ देखो मैंने लिखा है आर बी कॉस 45 एंगल, और एक्स कंपोनेंट के साथ यहाँ पर जो एक्स कंपोनेंट बन रहा है उसके साथ मैंने क्या लिखा है? उसके साथ मैंने साइन थीटा लिखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एंगल नहीं बन रहा है। एंगल हमने उसके साथ ड्रा करना होगा जिसके साथ, सॉरी, कस कंपोनेंट हमने उसके साथ लिखना होगा जिसके साथ एंगल बन रहा हो। तो देखो ये बात मैंने यहाँ पर भी कही है। यहाँ पर जो मैंने ड्रा कर ली वो यहाँ पर भी मैंने ड्रा की है इस पेजेस पर। अब हम आते हैं इक्विलिब्रियम के इक्वेशंस की तरफ। इक्विलिब्रियम के इक्वेशन पहले मैंने लिया है कि टुवर्ड द राइट मैंने पॉजिटिव लिया, समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, इसको मैंने इक्वेशन ए नाम दिया है। उसके बाद अब देखो एक्स डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रहे हैं वो यहाँ पर लिख लो। एक तो इस डायरेक्शन में टेंशन लग रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में टेंशन लग रहा है, क्योंकि राइट साइड पे जा रहा है तो ये क्या होगा? पॉजिटिव कंसीडर होगा। तो ये मैंने यहाँ पर पॉजिटिव लिखा है। सिमिलरली यहाँ पर ये एस पॉइंट बी पर जो सपोर्ट रिएक्शन है उसका एस कंपोनेंट टुवर्ड लेफ्ट आ रहा है, तो मैंने राइट को पॉजिटिव है, जब लेफ्ट पे आएगा तो ये नेगेटिव होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर नेगेटिव आर बी साइन 45 लिखा है। ठीक है, इसके कंपोनेंट की वैल्यू लिखिए, ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन के उस साइड पे ये चला जाएगा इधर, जब इधर आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो टेंशन हमारे किस चीज़ के बराबर हो जाएगा? टेंशन हमारे पास इस कंपोनेंट के बराबर हो जाएगा, जो कि किस चीज़ के बराबर है? आर बी साइन 45। ठीक है, तो ये वैल्यू अपने साथ याद रखो। इसको मैंने इक्वेशन 1 नाम दिया है, क्योंकि अभी हमने आर बी फाइंड नहीं किया। जब आर बी फाइंड कर लेंगे तो फिर हमारे पास डायरेक्टली इक्वेशन 1 से टेंशन भी फाइंड हो जाएगा। अब हम इसमें मूवमेंट लेते हैं। ठीक है, मूवमेंट मैंने क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया है। तो देखो यहाँ पर जो फोर्सेस बन रहा है वो मल्टीप्लाई बाय इट्स
डिस्टेंसेस परपेंडिकुलर। देखो यहाँ पर मैंने मोमेंट ये पॉइंट ए जो है यहाँ पर जीरो कंसीडर किया है, ठीक है। जब यहाँ पर जीरो कंसीडर किया है तो यहाँ पर पहला फोर्स टेंशन में लूंगा, टेंशन इस तरफ पे लग रहा है, ठीक है। ये क्लॉकवाइज रोटेशन काज कर रहा है पॉइंट ए पर, तो इसलिए मैंने पॉजिटिव लिखा है, मल्टीप्लाई बाय इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि ये डिस्टेंस होगा, ठीक है। ये किस तरह आप लोग फाइंड करोगे, ये आप लोग इस तरह फाइंड करोगे कि जिस लाइन ऑफ एक्शन के लॉन्ग फोर्स लग रहा हो, ठीक है, एक लाइन अगर आप लोग को पता ना कि हम मैंने कौन सा डिस्टेंस लेना है तो ये वाला तरीका अप्लाई करो। फॉर एग्जांपल इस लाइन केबल के लाइन फोर्स लग रहा है तो एक लाइन इस तरह ड्रा कर लो और एक लाइन रेफरेंस एक्सिस पर ड्रा कर लो। तो देखो इसके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस आपने लेना होगा, सारे में यही करना है। तो ये डिस्टेंस हमारे पास इधर गिवन है, ठीक है, ये मैंने 2 इधर लिख लिया। फिर सिमिलरली इसी के साथ हमारे पास यहाँ पर वेट एक्ट हो रही है जो कि 4 जो कि कितनी है 420 पाउंड है, ठीक है। अब 420 पाउंड के साथ मैंने कौन सा डिस्टेंस लेना होगा ये आप लोग समझ लो। काफ़ी स्टूडेंट इसी पॉइंट में कंफ्यूज रहते हैं कि हमने कौन सा डिस्टेंस लेना होगा। तो जिस लाइन के लॉन्ग फोर्स लग रहा है ये उस लाइन के लाइन बनाओ इस तरह, ठीक है, लाइन बनाओ अपनी समझने के लिए, ठीक है। और यहाँ इसी तरह लाइन रेफरेंस एक्सिस पे भी बनाओ, सीधी लाइन मुझसे टेढ़ी हो गई सीधी बनाओ। तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा ये आपने लेना होगा, ठीक है। ये आप लोग किस तरह फाइंड करोगे, देखो ये इस ट्रायंगल का बेस है। देखो अगर मैं ये वाला ट्रायंगल ले लूँ तो ये वाला ट्रायंगल यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक डिस्टेंस हमारे पास 7.5 है जो कि इनडायरेक्टली हमारे पास क्या है, ये वाला डिस्टेंस मैंने ये लेंथ जो है ना, ये इस रॉड का लेंथ, इसके मिड में इसका सेंटर आएगा, तो इस रॉड का लेंथ हमारे पास कितना होगा, रॉड का लेंथ हमारे पास गिवन नहीं है। तो हमने सबसे पहले ये लेंथ फाइंड करना होगा। देखो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वाई बाय एक्स, ठीक है। हमारे पास टेंजेंट थीटा बराबर है वाई बाय एक्स। तो जब देखो मैंने ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना होगा, ये वाला डिस्टेंस यहाँ पर जो बन रहा है ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना होगा इन दो फोर्सेस के बीच में। देखो ये रेफरेंस एक्सिस है, ये वेट है, इसके परपेंडिकुलर जो लाइन है ये वाला। तो ये वाला डिस्टेंस मैं किस तरह फाइंड करूँगा, ये मैं ये वाला ट्रायंगल कंसीडर कर लूँगा, ये जो रेड लाइन पे बन रहा है ये वाला ट्रायंगल कंसीडर कर लूँगा। तो ये वाला ट्रायंगल मैं कंसीडर करके ये बेस की वैल्यू निकाल सकता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने ये सॉल्व किया है, ये वाला यहाँ पर सॉल्व किया है, ये 6 मैंने, आप लोग कहोगे कि ये 6 तो आपने ये वाला डिस्टेंस लिया है 4 + 2 = 6, लेकिन मैंने ये वाला कभी भी नहीं, ये आपने नहीं लेना है, ये वाला डिस्टेंस लेना है, ठीक है। आप लोगों ने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये वाला देखो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वाई बाय एक्स, तो इसमें मैं एक्स फाइंड करना चाहता हूँ जो कि बेस है। तो टेंजेंट एक्स की जगह जाएगा और एक्स टेंजेंट की जगह पे चला जाएगा, एक्स इज इक्वल टू वाई बाय टेंजेंट थीटा। वाई यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी नोन है जो कि 6 है, हम इस पे इसके टेंजेंट थीटा पे डिवाइड करेंगे और थीटा यहाँ पर 45 है। तो इससे हमारे पास आंसर 6 आता है, इसलिए मैंने 6 लिखा है। मतलब यह है कि ये बेस जो है ये भी हमारे पास 6 आता है, तो मैंने इसके साथ 6 मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना होगा, उसके बाद आपने ये करना होगा कि और फोर्सेस लेने होंगे। देखो यहाँ पर और फोर्सेस भी बन रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आर भी है, अच्छा मैं ये इस डायग्राम पे जाता हूँ, आर भी है। तो आर भी आप लोग देखो यहाँ पर फोर्स एक्ट कर रहा है इस तरह, ठीक है, इस तरह फोर्स एक्ट कर रहा है। तो ये मूवमेंट पॉइंट ए पर कौन सा मूवमेंट पैदा कर रहा है, देखो ये इस तरफ जाएगा, तो पॉइंट ए पर इस पॉइंट पर ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट पैदा करेगा, तो इसलिए मैंने नेगेटिव में लिया है, मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस किस के बीच में आप लोगों ने लेना होगा, ये भी ज़रूरी बात है। ये आप लोगों ने फोर्स और रेफरेंस एक्सिस के परपेंडिकुलर जो होता है इन दोनों के दरमियान, ठीक है, ये वाला लेना होगा। तो मैंने आप लोगों को तरीका बताया, बस जो डिस्टेंस भी आ जाए आप लोग फाइंड कर सकते हो। जिस एक्सिस जिस लाइन ऑफ एक्शन के अलॉन्ग फोर्स लग रहा हो उसके अलॉन्ग एक लाइन ड्रा कर लो इस तरह, ठीक है। फिर इसी तरह लाइन यहाँ पर भी इस तरह ड्रा करो, तो हमारे पास ये वाला डिस्टेंस जो है, ठीक है, मैंने टेढ़ा ड्रा कर लिया, हमारे पास ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस हमें अब इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, मूवमेंट की वैल्यू तब आएगी। तो ये वाला डिस्टेंस तो हम फाइंड कर सकते हैं। देखो अगर हम इस बड़े ट्रायंगल को कंसीडर कर ले, देखो ये इसका बेस हो जाएगा और ये इसका बेस हो जाएगा और ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर तो हमें ऑलरेडी गिवन है 2 + 4 + 2 = 8, ठीक है। तो हम साइन थीटा के फार्मूले से हाइपोटेन्यूज फाइंड कर सकते हैं। साइन थीटा में क्या था, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज यहाँ पे। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय साइन थीटा, यहाँ पर परपेंडिकुलर 8 है, तो साइन 45 की वैल्यू मैंने डाली, तो हमारे पास ये वाला डिस्टेंस आ गया जो कि कितना आ रहा है 11 पॉइंट, ये वाला डिस्टेंस हमारे पास 11.31 आ रहा है फीट। तो ये मैंने इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। फिर आप लोगों ने नीचे क्या करना है, यहाँ पर 2t आ जाएगा, ये 420 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इसके साथ 2520 आ जाएगा, और आर भी उस साइड पे चला जाएगा, तो इस ये वैल्यू प्लस हो जाएगी, ठीक है। अब हमने आर बी की वैल्यू पुट कर फाइंड कर लेना। देखो ये आर बी की वैल्यू, ये हमारे पास आर बी की वैल्यू अभी फाइंड नहीं हुई। अभी हमने क्या करना होगा, इस
देखो इस इक्वेशन में 2 अननोन है, हमें एक अननोन चाहिए। तो हम इस तरह करते कि 2 अननोन को ख़त्म करने के लिए हम इक्वेशन 1 से इसमें टी की वैल्यू डालेंगे। जब इसमें हम टी की वैल्यू डालेंगे तो ये इन टर्म्स ऑफ आर भी बन जाएगा। देखो आर भी बन गया, टी की वैल्यू हमने डाली, इन टर्म्स ऑफ आर भी बन गया। तो फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप लोग आर बी की वैल्यू फाइंड कर लो। ये इक्वेशन बाकी बस रीअरेंजमेंट है और प्लस माइनस है, ये कर लो। तो आर बी की वैल्यू यहाँ पर आप लोगों के साथ क्या जाएगी, वो 254.54 254.54 पाउंड आंसर आप लोगों के पास आ जाएगा। जब ये आप लोगों के साथ आर बी की वैल्यू आ जाए जो कि सपोर्ट रिएक्शन एट बी है, तो आप लोगों ने क्या करना है, टेंशन को फाइंड करने के लिए आप लोगों ने ये वैल्यू इस इक्वेशन 1 में डालनी है यहाँ पे। जब ये यहाँ पर आप लोग डालोगे तो आप लोगों के पास डायरेक्टली क्या जाएगा, टेंशन आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास समीशन 2 इक्वेशन से 2 अननोन फाइंड हो गया। देखो अब मेरे पास एफ ऑफ एक्स वाले इक्वेशन से टेंशन फाइंड हो गया और मूवमेंट वाले से आर बी पे जो रिएक्शन बन रहा था वो फाइंड हो गया। अब हमारे पास सिर्फ यहाँ पे जो रिएक्शन बन रहा है ए पर वो रहता है, तो ये हम इक्विलिब्रियम की दूसरे इक्वेशन से फाइंड करते हैं। देखो ये वर्टिकल में लग रहा है तो हम समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0 के इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखो ये टेंशन फाइंड हो गया, मैंने इक्वेशन 1 में आर बी की वैल्यू डाल ली, तो ये क्या 179.99 पाउंड आ रहा है जो कि अप्रोक्सीमेटली 180 के बराबर है। अच्छा, उसके बाद सपोर्ट रिएक्शन ए पर फाइंड करने के लिए हम ये वाला इक्वेशन लेंगे, पॉजिटिव अपर जब जाएगा तो ये पॉजिटिव होगा, समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आर ए पॉजिटिव जा रहा है, प्लस लिखा है। सिमिलरली यहाँ पर जो फोर्स लगेगा, ठीक है, इस तरह ये जो फोर्स लगेगा इसके मैंने कंपोनेंट बनाया तो इसके वर्टिकल कंपोनेंट भी ऊपर जा रहा है, तो मैंने क्या लिखा, इसके साथ एंगल भी बन रहा था तो मैंने ये लिखा आर बी कॉस 45 माइनस। देखो यहाँ पर जो ग्रेविटी है इस पर वेट एक्ट करेगा, ठीक है, और वो नीचे की तरफ आ रहा है तो इसलिए मैंने ये माइनस शो किया हुआ है। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में आर बी की वैल्यू जो पहले हमने फाइंड की थी वो डाल लो, ये 420 उस साइड पे चला जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। फिर इस इक्वेशन से आप लोग आर ए की वैल्यू फाइंड कर लो। ठीक है, ये फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 240 पाउंड आंसर। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, हमने इसका सोल्यूशन फाइंड कर लिया जो कि मैंने इंतहाई इजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी और भी मज़ीद इस तरह की वीडियो चाहते हैं कि मैं बनाऊं तो काइंडली इस वीडियोस पे थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी शो करें, कमेंट किया करें, लाइक किया करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके। फिर मिलते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के स्टैटिक्स वीडियो लेक्चर सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए फिर खुदा हाफिज़।